मेरी शादी को 8 साल गुजर चुके हैं। मेरे शौहर दुबई में काम करते हैं और अच्छी आमदनी कमाते हैं, मगर उनकी लंबी गैर मौजूदगी की वजह से अक्सर मेरा दिल उदास रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल जाते हैं। घर में बज़ाहिर सब कुछ ठीक होता है, मगर एक औरत के दिल में तन्हाई का एहसास कई बार बहुत गहरा हो जाता है। मेरी जिंदगी आम औरतों जैसी ही थी, लेकिन मेरे साथ जो वाकया पेश आया वो शायद सुनने वालों को एक गैर मामूली कहानी लगे, मगर ये सब हकीकत में हुआ। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब मेरी बेटी की शादी हमारे ही रिश्तेदारों में तय हुई। मेरे दामाद का नाम यासिर था। उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी। वो दुबला पतला और खुश अखलाक लड़का था। इब्तिदा में मुझे वो एक आम और सीधा सादा नौजवान लगा, मगर वक्त के साथ इसके रवैये में कुछ ऐसी तब्दीलियां आने लगी जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यासिर की आदत थी कि वो हर छोटी बात पर तारीफ करता और लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता। वो अक्सर कहता कि उम्मी जी, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है, या आपके हाथ का खाना बहुत लजीज होता है। शुरू में मैंने उसे सिर्फ खानदानी अदब और हसन सलूक समझा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि इसकी तवज्जो गैर मामूली तौर पर मेरी तरफ ज्यादा है। चूंकि मेरे शौहर अक्सर महीनों बाद घर आते थे, इसलिए घर के कामों और बच्चों के मामलात में दामाद भी मदद करने लगा था। वो कभी बच्चों को स्कूल छोड़ देता, कभी मेरे साथ बाजार चला जाता और हमेशा यही कहता कि उम्मी आप अकेले सब कुछ ना करें, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। एक दिन जब मैंने नए कपड़े पहने और हम शॉपिंग पर गए हुए थे, इसने अचानक कहा कि आप वैसे भी बहुत जवान लगती हैं और ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, क्योंकि इसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो आम खानदानी बातचीत से मुख्तलिफ महसूस हुआ। मैंने फौरन मौजू बदल दिया, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। घर आकर मैंने खुद को आईने में देखा और सोचा कि शायद मेरी शख्सियत और देखभाल की वजह से मैं अपनी उम्र से कम दिखाई देती हूँ। मगर उसके रवैये ने मेरे जहन में कई सवाल पैदा कर दिए। मैंने कोशिश की कि खुद को इस सूरत हाल से दूर रखूं, लेकिन जब कोई शख्स बार बार करीब आने की कोशिश करे तो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना आसान नहीं रहता। वो अक्सर बातों में तन्हाई का जिक्र करता और ऐसे जुमले कहता कि कभी कभी इंसान को अपने करीबी लोगों की तवज्जो और साथ की ज़रूरत होती है। एक दिन उसने मुझसे मेरे शौहर के बारे में सवाल किया, जिस पर मैंने सच कहा कि मुझे उनकी कमी महसूस होती है, मगर मैं ये बात ज्यादा जाहिर नहीं करती थी। इसी दौरान मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि उसके जज्बात एक आम खानदानी ताल्लुक से आगे बढ़ रहे हैं। इसकी बातें और रवैया अब पहले से ज्यादा वाज़ेह होने लगा था। एक दिन दोपहर के वक्त वो घर आया और कहने लगा कि आप हमेशा काम में लगी रहती हैं, कभी अपने लिए भी वक्त निकालें। फिर उसने कहा कि चलीं बाहर चलते हैं। मैंने पहले हिचकिचाहट दिखाई, मगर उसके इसरार पर मैं साथ चली गई। उसने रास्ते में मेरे लिए खुशबू भी ली और कहा कि ये आपकी शख्सियत जैसी है, नर्म मगर याद रहने वाली। इस बात ने मेरे दिल पर एक खास असर छोड़ा। दिन गुजरते गए और उसके रवैये में कुर्बत और तवज्जो बढ़ती गई। वो अक्सर छोटी छोटी बातों में मेरी मदद करता और मेरी बातों को गौर से सुनता। मैं भी अंदरूनी तौर पर उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगी, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक ज़हनी कश्मकश शुरू हो गई कि मुझे अपने रिश्तों और हुदूद को कैसे संभालना चाहिए। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, तो वो बातचीत के दौरान कहने लगा कि आप मेरे लिए सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं बल्कि एक बहुत करीबी इंसान हैं।
इस बात ने मुझे परेशान भी किया और सोच में भी डाल दिया। मुझे अंदाजा होने लगा कि हालात बदल रहे हैं, मगर मैंने उस वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इसके बाद मेरे जहन में बेचैनी बढ़ती गई। इसकी बातें बार बार मेरे जहन में आती रही। अगले दिन वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मेरे रद्दे अमल को समझ रहा हो। मैंने खुद पर काबू रखा मगर दिल बेचैन रहा। कुछ दिन बाद एक दोपहर में काम में मसरूफ थी कि वो फिर आया और उसने दोबारा तारीफों और बातों का सिलसिला शुरू किया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं, मगर वो अपने अंदाज में बात करता रहा। शाम को खाने के वक्त भी उसने मेरे खाने की तारीफ बच्चों के सामने की, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा महसूस होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातें मजीद वाज़ेह होने लगीं और वो ये तासुर देने लगा कि वो मेरी जिंदगी में मौजूद खला को समझता है। मैं उन बातों पर खामोश रहती मगर अंदरूनी तौर पर परेशान रहने लगी। मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी कि एक तरफ मेरी माँ होने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ मेरे जज्बाती एहसासात और तन्हाई का असर। मैं रातों को सोचती रहती और फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करूं। कभी दिल चाहता कि इस मामले को सख्ती से रोक दूं और कभी खुद पर शक होने लगता। आखिरकार मैंने फैसला किया कि इससे साफ बात करनी चाहिए। मैंने इसे एक दिन कमरे में बुलाया और कहा कि हर रिश्ते की हुदूद होती हैं और उन्हें बरकरार रखना जरूरी है। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा, मगर मैंने उसे समझाया कि खानदानी रिश्ते बहुत हसास होते हैं और उनका एहतराम जरूरी है। इसके बाद सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। मैंने खुद को मजबूत करने का फैसला किया और अपनी तवज्जो अपने बच्चों और घर पर मरकूज कर दी। मैंने सीखा कि ऐसे हालात में इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ अपनी इज्जत, अपने खानदान और अपने ज़मीर की हिफाजत होती है। आखिर में यही सबक सामने आता है कि हर रिश्ते की एक हद होती है और जब वो हद मुतासिर होने लगे तो इंसान को बरवक्त सही फैसला करना चाहिए ताकि घर और ज़िंदगी का सुकून बरकरार रह सके।